नमस्कार बच्चों। ऋग सूक्त संग्रह के अग्नि सूक्त को लेकर एक बार पुनः हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम लोग ऋग्वेद के सूक्तों के अंतर्गत सबसे पहले अग्नि सूक्त को पढ़ रहे हैं, जिसमें अग्नि देवता का स्वरूप और उनकी स्तुति प्रस्तुत की गई है। 5 जो मंत्र हैं वो हम देख चुके हैं और छठा मंत्र देखिए कि यदंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तव एतत् सत्यम अंगिरः। तो अलग अलग करेंगे इसको बच्चों। यत अंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तव एतत् सत्यम अंगिरः। तो यहाँ संबोधन सबसे पहले हम लेकर के आएंगे अग्ने। अग्ने जो है वो संबोधन है। संबोधन में प्रथमा होती है अग्ने, हे अग्निदेव। तो अंग अग्ने, हे अग्निदेव, यत तुम, जो तुम, दासु से, दान देने वाले के लिए। दान कौन देता है? जो यज्ञ करता है वो दान देता है। तो यजमान के लिए यहाँ पद आया है दासु से। तो यज्ञ करने वाले के लिए अथवा यजमान के लिए अथवा जो दान आदि देते हैं उनके लिए, दासु से दान देने वाले के लिए अथवा यजमान के लिए, भद्रम जो कल्याणकारी है, जो भी उसके लिए कल्याणकारी है, जो धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रतिष्ठा पद जो चाहता है वो कल्याण, वो जो कल्याण है वो करिष्यसि करोगे, तव इत, तव तत इत, वह ये जो है वो आपका है। तो यहाँ जो है कह रहे हैं तव एतत्, वह आपका है, सत्यम सत्य है, अंगिरह। अंगिरह यहाँ जो है वो गत्यर्थक इन धातु से बना है और इसका तात्पर्य है कि अग्नि के लिए ये पद आया है। और गत्यर्थक अगि धातु से ये इरज प्रत्यय लग करके अंगिर पद बना है। तो अंगिर के लिए अर्थात अंगार के लिए, यास्क मुनि के अनुसार अंगार पद इसका अर्थ है। तो अंगिर, या फिर हम कह सकते हैं कि अंगिरा ऋषि को जन्म देने वाले जो हैं वो। तो यहाँ जो है ये कह रहे हैं कि है अग्निदेव, जो तुम हवि का जो दान करने वाले हैं या यज्ञ करते समय जो दान आदि करने वाले हैं, अर्थात जो यजमान है, उस यजमान के लिए भद्रम जो भी कल्याणकारी है, जो धन संपत्ति, जो ऐश्वर्य, जो प्रतिष्ठा, जो कल्याण वो चाहता है, वो कल्याण करने वाले पदार्थ जो हैं वो करिष्यसि आप प्रदान करेंगे। और वो सारे पदार्थ जो हैं वो आपके ही हैं। जो आप प्रदान करेंगे वो हम आपको पुनः समर्पित करेंगे। तो जो आप हमें प्रदान करेंगे वो सब आपके लिए ही है। तो तव एतत्, वह तव एतत्, वो जो है तव इत तत्। तो यहाँ पर जो है अगर संधि विच्छेद करोगे तो तव इत तत्, वह सब आपका ही है, सत्यम ये सत्य है। तो अंगिरह, हे अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले, अथवा अंगिर स्वरूप, अग्नि स्वरूप जो है, हे अग्नि देवता, ये जो आप यजमान के लिए कल्याण करेंगे वो सब जो है वो आपके लिए ही है। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि जो आप हमें प्रदान करेंगे वो सब आपका ही है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। आप जो हमें प्रदान करेंगे वो सब आपका ही है। तो यदि यजमान जो दान करते हैं वो कल्याणकारी वस्तुएं अग्नि प्रदान करती है और अग्नि देव जो प्रदान करते हैं वो सब उनका ही है। तो इस तरीके से एक भाव जो यहाँ प्रस्तुत हो रहा है वो ये है कि वो परम तत्व परमात्मा, जो ईश्वर, जो विश्वव्यापी शक्ति जो हमको प्रदान करती है, वो पुनः यदि हम प्रदान करते हैं तो वो पुनः हमको प्राप्त होती है। तो दान की महत्ता को यहाँ पर जो है अग्नि के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अग्नि, हे अग्निदेव, जो आप यजमान का कल्याण करते हैं और जो समृद्धि वस्तु आदि जो प्रदान करते हैं वो सब आपका ही है। तो इस प्रकार की स्तुति यहाँ कर रहे हैं। हे अग्निदेव, जो भी दान करने वाले, हवि में सामग्री डालने वाले या त्याग करने वाले या यज्ञ के अवसर पर
सभी की जो मनवांछित जो वस्तुएं हैं वो प्रदान करने वाले जो यजमान हैं, उन यजमान के लिए यद भद्रम करिष्यसि, जो आप कल्याण करेंगे तब इत्तत्, वह सब आपका ही है, सत्यम, ये बात सत्य है। तो इसका तात्पर्य ये है कि यज्ञ के अवसर पर जो दान देता है यजमान, उस यजमान के लिए आप जो कल्याण करते हैं, वो जो कल्याण है, ये वो जो समृद्धि है, जो ऐश्वर्य है, जो आप उसे प्रदान करते हैं, वो सब आपका ही है। इसका मतलब ये है कि विनम्र भाव से ये स्वीकार किया जा रहा है कि हे अग्निदेव, जो आप हमें प्रदान करते हैं वो सब आपका ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अग्नि की स्तुति की गई है। अगला जो है वो देखें आप, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तः धिया वयम नमो भरंत एमसि। तो देखें कि अग्ने, फिर से देखिए, उप त्वा अग्ने, अग्ने हे अग्निदेव, दिवे दिवे, दिव यानी दिन, तो दिवे दिवे हर दिन यानी कि प्रतिदिन, दिवे दिवे प्रतिदिन, और दोषावस्तः, दोषा मतलब रात्रि, वस्त मतलब दिन, तो दोषावस्तः यानी कि दिन और रात, दोषावस्तः दिन और रात, धिया, धिया यानी बुद्धि, तो बुद्धि के द्वारा वयम हम लोग, उपत्वा आ इमसी, तो आ एमसी, एमसी यानी पहुँचते हैं, तो आ प्लस इमसी है यहाँ पर, तो आ इमसी हम पहुँचते हैं। तो इमसी में इण धातु है, गत्यर्थक है, और लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए इमसी, पहुँचते हैं, हम पहुँचते हैं। तो नमः भरंतः यानी नमस्कार करते हुए, तो भरंतः में भ्री धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है, और फिर जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो गच्छन गच्छन्तो गच्छन्त की तरह यहाँ पर रूप चलते हैं। तो भरन भरंतो भरंतः, तो भरण करते हुए यानी कि धारण करते हुए, क्या धारण करते हुए, नमस्कार धारण करते हुए, यानी कि नमन का भाव धारण करते हुए, यानी कि विनम्रता को धारण करते हुए, विनम्रता को धारण करते हुए हम जो है वो आपके समीप आते हैं, आपके पास आते हैं, तो आपके सामीप्य को प्राप्त करते हैं। अग्ने हे अग्निदेव, वयम हम, दिवे दिवे हर दिन यानी कि प्रतिदिन, दोषावस्तः रात दिन, धिया बुद्धि के द्वारा, नमः भरंतः नमन को, विनम्रता को धारण करते हुए, उपत्वा, त्वा यानी आपके, उप यानी पास में, ईमसी पहुँचते हैं, हम आपके पास विनम्र भाव के साथ आपके पास पहुँचते हैं। तो बुद्धि से विनम्रता को धारण करते हुए, नमस्कार करते हुए आपके पास पहुँचते हैं। तो हे अग्निदेव, हम यानी जो यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम प्रतिदिन, दिवे दिवे प्रतिदिन, और दोषावस्तः रात दिन, धिया बुद्धि से, नमः भरंत नमस्कार को धारण करते हुए, उपत्वा आ इमसी आपके पास में पहुँचते हैं। तो हे अग्निदेव, हम जो अग्नि का अधिष्ठान कर रहे हैं, हम जो अग्नि का अनुष्ठान कर रहे हैं, हम जो यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, वो लोग प्रतिदिन और दिन रात जो है बुद्धि से नमन का भाव, विनम्रता का भाव, समर्पण का भाव धारण करते हुए आपके पास आते हैं। तो अग्नि से विनम्र जो है वो प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्निदेव, रात दिन प्रतिदिन बुद्धि से विनम्र भाव के साथ, बुद्धि से नमस्कार करते हुए, बुद्धि से विनम्रता को धारण करते हुए हम आपके पास में पहुँचते हैं। तो अग्नि से प्रार्थना, अग्नि के प्रति समर्पण, अग्नि के प्रति विनम्रता का भाव, अग्नि के प्रति नमस्कार का भाव यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए जो ऋषि है वो ये कह रहे हैं कि हे अग्निदेव, हम प्रतिदिन आपके पास आते हैं, हम रात दिन आपके पास आते हैं, हम समर्पण भाव से आपके पास आते हैं, हम विनम्र होकर के आपके पास में आते हैं, आपके पास जो है प्रार्थना करने के लिए आते हैं, आपकी स्तुति करने के लिए आते हैं, आपकी आराधना करने के लिए आते हैं, और हम आपसे विनम्र निवेदन करने के लिए आते हैं। जो ऊपर के मंत्र में ये कहा गया था कि जो भी आप कल्याण करेंगे वो सब आपका ही है, तो कल्याण की इच्छा के साथ आपके पास में आते हैं, ये जो भाव है यहाँ पर किया गया है। तो दोषा वस्तः, जो यहाँ द्वंद्व समास है, दोषाश्च वस्तश्च इति दोषावस्तः रात दिन, लेकिन जो है इसका अर्थ जो है कहीं कहीं पर
अग्नि भी किया गया है और अग्नि का विशेषण इसको माना गया है। तो इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ है, हे अग्निदेव, दिवे दिवे दोषावस्तः धिया वयम नमो भरन्तः उपत्वा आ इमसि, कि हम लोग, हे अग्निदेव, हर दिन प्रतिदिन रात दिन हम जो है नमस्कार का भाव धारण करते हुए आपके पास में आते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, आपका अनुष्ठान करते हैं और आपको नमन करते हैं। आप हमारा कल्याण करें, मंगल करें, इस कामना के साथ ऋषि जो है इस मंत्र को कह रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।